आप देख रहे हैं ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। हमेशा देखिए आपका हमसफर, आपका साथी ब्लू टाइगर न्यूज चैनल। दोस्तों, सप्रेम जय भीम। हमें एडवोकेट सुधीर एच तायडे, संचालक तथा मुख्य संपादक ब्लू टाइगर न्यूज चैनल, अमरावती, महाराष्ट्र। दोस्तों, सबसे पहले ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के कार्यक्रमों को नियमित रूप से देखने वाले भारत के तमाम दर्शकों का तथा ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुनने वाले भारत के तमाम श्रोताओं का हम एडवोकेट सुधीर एच तायडे हार्दिक स्वागत करते हैं और आप सभी को धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, 14 अप्रैल 2021 यह तारीख है और भारत देश में और पूरे विश्व के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। दोस्तों, हम आपको भाषण नहीं देंगे और बहुत समय तक आपसे संवाद भी नहीं करेंगे, क्योंकि भारत के पूरे राज्यों में, हर ज़िले में, हर तालुका प्लेस में, हर गांव में, हर कस्बे में बाबा साहब अंबेडकर के जयंती के उपलक्ष्य में वहाँ पर छोटे छोटे कार्यक्रम रखे गए हैं। बहुत सारे वक्ता फेसबुक के माध्यम से और टीवी चैनल के माध्यम से आपसे संवाद करने वाले हैं, तो हम इस विषय पर ज़्यादा आपसे आज बातचीत नहीं करेंगे। दोस्तों, आप सबको पता है कि भारत देश में वर्ण व्यवस्था और जात व्यवस्था बड़ी खतरनाक थी और वर्ण व्यवस्था के आधार पर इंसानों में भेदभाव किया जाता था और जाति व्यवस्था के आधार पे इंसानों में भेदभाव किया जाता था और छोटी जाति के निचली जाति के लोगों के साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता था और पशुओं के जैसा बर्ताव किया जाता था। उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था, उनको तालाब, नदी, कुएं का पानी भरने का अधिकार नहीं था, संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था और धार्मिक स्थलों में जाकर वहाँ पर जाकर पूजा और विधि करने का अधिकार नहीं था और जानवर से भी बदतर जिंदगी छोटे तबके के नीचे जाति के लोग जिया करते थे और इंसानों द्वारा ही इंसानों पर यहाँ पर बड़े पैमाने पे अन्याय अत्याचार किया जा रहा था। और इस अन्याय अत्याचार को ख़त्म करने के लिए 14 अप्रैल 1891 में एक महानायक, एक युग पुरुष, एक क्रांति युग पुरुष का जन्म हुआ और भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य के महू गांव में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ है और बाबा साहब अंबेडकर ने इस भारत देश में समता को प्रस्तापित किया, इस देश की वर्ण व्यवस्था को ख़त्म किया, इस देश की जाति व्यवस्था को ख़त्म किया और हर जाति के, हर धर्म के, हर मज़हब के व्यक्ति को सम्मान से सर ऊंचा उठाकर जीने का अधिकार प्रदान किया है, शिक्षा का अधिकार प्रदान किया है, बराबरी का अधिकार प्रदान किया है। और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, महानायक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, इनको 14 अप्रैल 2021 को हम ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के माध्यम से आज के दिन उनको अभिवादन करते हैं। और दोस्तों, विश्व के तमाम लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में हम ब्लू टाइगर न्यूज चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देते हैं। दोस्तों, यदि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ना होते, यदि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जन्म ना होता, यदि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हमारी
बेबस जिंदगियों में ना आते तो हमारी ज़िंदगी कैसे होती। यह हमने एक हिंदी कविता के माध्यम से हमने उजागर करने के कोशिश हमने की है और शब्दों के माध्यम से इस कविता को आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। और यह कविता हमने बिल्कुल हाल ही में ही लिखी है और इस हिंदी कविता को हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनके जयंती के उपलक्ष्य में महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचारों को हम इस कविता को समर्पित करते हैं। तो आइए, लीजिए, सुनिए हमारी हिंदी कविता डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में। हमारी इस हिंदी कविता का शीर्षक है, यदि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हमारे बेबस जिंदगियों में ना आते। यदि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हमारे बेबस जिंदगियों में ना आते। यदि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हमारे बेबस जिंदगियों में ना आते तो फिर हम यहाँ कीड़े मकोड़े की तरह अपमान से, जिल्लत से, अत्याचार से तड़प तड़प कर मर जाते। तो फिर हम यहाँ कीड़े मकोड़े की तरह अपमान से, जिल्लत से, अत्याचार से तड़प तड़प कर मर जाते यदि बाबा साहब आम्बेडकर हमारे बेबस जिंदगियों में ना आते। ना मिलता हमें फिर यहाँ यह सम्मान, ना मिलता हमें फिर यहाँ यह सम्मान, ना आती हमारे चेहरे पे यह मुस्कान, ना आती हमारे चेहरे पे यह मुस्कान, ना मिलती हमें यहाँ एक अनोखी यह पहचान, ना मिलती हमें यहाँ एक अनोखी यह पहचान। हम फिर यहाँ जिंदगी की दर दर की, हम फिर यहाँ जिंदगी भर दर दर की ठोकरें खाते। हम फिर यहाँ जिंदगी भर दर दर की ठोकरें खाते यदि बाबा साहब आम्बेडकर हमारे बेबस जिंदगियों में ना आते। यदि बाबा साहब आम्बेडकर हमारे बेबस जिंदगियों में ना आते। हम फिर ज्ञान से रहते कोसों दूर, हम फिर ज्ञान से रहते कोसों दूर। हम फिर सिर्फ करते रहते यहाँ जी हुजूर, हम फिर सिर्फ करते रहते यहाँ जी हुजूर। हमारे खस्ता हालत के आगे हम रहते मजबूर, हमारे खस्ता हालत के आगे हम रहते मजबूर। हम यहाँ पर आज इतनी शोहरत न पाते, हम यहाँ पर आज इतनी शोहरत न पाते यदि बाबा साहब आम्बेडकर हमारे बेबस जिंदगियों में ना आते। यदि बाबा साहब आम्बेडकर हमारे बेबस जिंदगियों में ना आते। ना आता हमारे बेबस जिंदगियों में यह एक अच्छा बदलाव, ना आता हमारे बेबस जिंदगियों में यह एक अच्छा बदलाव। धूप रहती हमेशा ना मिलती हमें छाव, धूप रहती हमेशा ना मिलती हमें छाव। हमारे दिलों पे होते रहते हमेशा घाव, हमारे दिलों पे होते रहते हमेशा घाव। जातिवादी फिर हमेशा हमारे दिलों में तेज भाले चुभाते, जातीयवादी फिर हमेशा हमारे दिलों में तेज भाले चुभाते यदि बाबा साहब आम्बेडकर हमारे बेबस जिंदगियों में ना आते। यदि बाबा साहब आम्बेडकर हमारे बेबस जिंदगियों में ना आते। फटे पुराने कपड़ों में फिर ना ढकता हमारा ये तन, फटे पुराने कपड़ों में फिर ना ढकता हमारा ये तन। फिर शर्म महसूस करता हमारा ये अधनंगा बदन, फिर शर्म महसूस करता हमारा ये अधनंगा बदन। बोझ हो जाता हमारे लिए ये अपना जीवन, बोझ हो जाता हमारे लिए ये अपना जीवन। इस बेबस जिंदगी का बोझ, इस बेबस जिंदगी का बोझ फिर हम मरते दम तक उठाते,
इस बेबस जिंदगी का बोझ फिर हम मरते दम तक उठाते यदि बाबा साहब अंबेडकर हमारे बेबस जिंदगियों में ना आते, यदि बाबा साहब अंबेडकर हमारे बेबस जिंदगियों में ना आते। हमारे आत्मसम्मान को फिर बार बार कुचल दिया जाता, हमारे आत्मसम्मान को फिर बार बार कुचल दिया जाता, हमारा फिर बार बार अपमान किया जाता, हमारे आत्मसम्मान को फिर बार बार कुचल दिया जाता, हमारा फिर बार बार अपमान किया जाता, हमसे हमारा सब कुछ फिर छीन लिया जाता, हमसे हमारा सब कुछ फिर छीन लिया जाता। ताकतवर जुल्मी हुक्मरानों के आगे फिर हमेशा हम अपने सिर झुकाते, ताकतवर जुल्मी हुक्मरानों के आगे फिर हमेशा हम अपने सिर झुकाते यदि बाबा साहब अंबेडकर हमारे बेबस जिंदगियों में ना आते, यदि बाबा साहब अंबेडकर हमारे बेबस जिंदगियों में ना आते तो फिर हम यहाँ कीड़े मकोड़ों की तरह अपमान से, जिल्लत से, अत्याचार से तड़प तड़प कर मर जाते। तो फिर हम यहाँ कीड़े मकोड़ों की तरह अपमान से, जिल्लत से, अत्याचार से तड़प तड़प कर मर जाते यदि बाबा साहब अंबेडकर हमारे बेबस जिंदगियों में ना आते, यदि बाबा साहब अंबेडकर हमारे बेबस जिंदगियों में ना आते, यदि बाबा साहब अंबेडकर हमारे बेबस जिंदगियों में ना आते। तो दोस्तों, यह हिंदी कविता हमने आज आपके सामने प्रस्तुत की है। यह हिंदी कविता हमारी खुद की हिंदी रचना है और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को ये कविता हमने आज समर्पित की है। यदि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इस मुल्क में पैदा न होते, यदि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर इस मुल्क में जन्म न लेते तो हम सबकी जो हमारी स्थिति है वो कैसे होती, इसका विवरण हमने इस कविता के माध्यम से किया है। तो दोस्तों, फिर से एक बार भारत के तमाम लोगों को तथा विश्व के अंदर जो लोग डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों पे श्रद्धा रखते हैं उन तमाम लोगों को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जयंती के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देते हैं और यहाँ पर हम विराम लेते हैं। दोस्तों, हमारी अपनी हिंदी कविता आपको कैसे लगी? आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे फेसबुक अकाउंट पे, हमारे व्हाट्सएप अकाउंट पे, हमारे ट्विटर अकाउंट पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, हमारे व्हाट्सएप पे या हमारे मोबाइल फ़ोन पे संपर्क करके अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर भेज सकते हैं। आप सभी के प्रतिक्रियाओं का हमें बड़ा बेसब्री से इंतज़ार है। अब हमें एडवोकेट सुधीर एच ताड़े को इजाज़त दीजिए। अब हम यहाँ विराम लेते हैं, थमते हैं। जय शिवराय, जय भीमराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय संविधान। धन्यवाद। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बनता है उसे ब्लू टाइगर चैनल कहते हैं।